मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन जगत प्रसिद्ध रचना श्री सुखमनी साहिब के पहली अष्टपदी की 7वीं पौड़ी की विचार की है। आज उसी अष्टपदी की 8वीं और आखिरी पौड़ी की हम विचार यहाँ पर करेंगे। इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमको क्या उपदेश कर रहे हैं, इसका हम चिंतन करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पहली पौड़ी, पहली अष्टपदी की 8वीं पौड़ी में सदगुरु सच्चे पातशाह यह फरमान कर रहे हैं, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से भगत प्रगटाए। जो भगत लोग हैं वह प्रकट हो जाते हैं संसार में। प्रकट का अर्थ है वह उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, वह नामी हो जाते हैं, उनकी शोहरत हो जाती है, उनकी प्रसिद्धि हो जाती है, उनका प्रगटीकरण हो जाता है। कैसे? हरि सिमरन, हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से भगत लोग संसार में प्रसिद्ध और प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं हर सिमरन लग वेद उपाय। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से ही ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया। वेद उपाय का अर्थ है वास्तव में वेद परमात्मा ने ही बनाए हैं, लेकिन बनवाए हैं अपनी शक्ति देकर ब्रह्मा जी के द्वारा। रचे ब्रह्मा जी ने है। इसलिए जो ब्रह्मा जी है उन्होंने जो वेदों की रचना की वो कैसे की? हर सिमरन, परमात्मा के नाम का स्मरण करने से ही ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की है। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करने से, जपने से सिद्ध जति और दाते बन जाते हैं लोग। साधारण लोग भी अगर जपें तो वह सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब जिसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह सिद्ध है, जिसका सफर अब खत्म हो चुका है। फिर जति, जति का अर्थ है जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में करके जत को धारण किया, वह जति। फिर दाते, दाते का अर्थ है जो देने वाले हैं, दानी सज्जन, उनको कहा दाते। प्रभु के नाम का स्मरण करने से साधारण व्यक्ति भी सिद्ध बन जाता है, जति बन जाता है, और दाते महादानी बन जाता है, कर्ण जैसा। फिर कहते हैं हर सिमरन नीच चह कुंठ जाते। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से जो नीच लोग हैं या नीच जाति के लोग हैं, रविदास जी जैसे, नामदेव जी जैसे, वह भी चौकुंठ जाते। चौकुंठ का मतलब है चारों दिशाओं में, अर्थात सारे संसार में। जाते का अर्थ है उनको जाना जाता है, वह प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके नाम की शोहरत हो जाती है। चौकुंठ जो नीच लोग हैं, जो चंडाल लोग थे, ऐसे भी कौड़े राक्षस जैसे लोग, वाल्मीकि जैसे लोग, जिन्होंने जब नाम का स्मरण किया तो फिर वह चौकुंठ जाते, चारों दिशाओं में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। फिर कहते हैं हर सिमरन धारी सब धरना। हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से जो सारी धरती है वह अस्तित्व में आई है, या कह सकते हैं सारी धरती को परमात्मा ने इसी कारण से बनाया कि जीव यहाँ पर आके, व्यक्ति यहाँ पर आकर के प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करें। धारी सब धरना, सारे धरती को धार करके यानी बना करके परमात्मा ने छोड़ दिया, इसमें जीवों को छोड़ दिया ताकि वह प्रभु का नाम जप सके। फिर कहते हैं सिमर सिमर कर कारण करना। प्रभु का जो नाम स्मरण करता है, क्योंकि प्रभु ही सारे जगत का कारण करता है, बनाने वाला है। करना का अर्थ है करने वाला।
कारण कारण का अर्थ है सारे कायनात का, सारे सृष्टि का जो करता है वह परमात्मा, उसका नाम सिमर, उस परमात्मा के नाम का तो स्मरण कर। फिर कहते हैं हरि सिमरन कियो सगल आकारा, हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करने के लिए ही यह दृष्टमान जो जगत है, कियो सगल आकारा, परमात्मा ने यह सारा आकार, कियो का अर्थ है बनाया है, आकार का अर्थ है सारा ब्रह्मांड, इसके अंदर हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी को भी इसलिए बनाया कि पृथ्वी के जीव जो है वह परमात्मा का नाम जप सके। हर सिमरन में आप निरंकार, क्योंकि हरि परमात्मा के सिमरन के अंदर आप निरंकार, निरंकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा निरंकार परमात्मा उसके नाम में ही बसता है। हर सिमरन में आप निरंकार, हरि परमात्मा के नाम में ही वह निरंकार छुपा होता है। नाम में नामी होता है, वैसे परमात्मा के नाम में परमात्मा छुपा होता है। फिर कहते हैं कर कृपा जिस आप बुझाया, प्रभु परमात्मा ने कृपा करके जिसको आप बुझाया, आप यह बात को समझा दिया है। बुझाया करते हैं ज्ञान देना, समझाना। जिन जिन जीवों को प्रभु परमात्मा ने आप कृपा करके इस बात को समझाया है, समझा दिया है, क्या नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज यह फरमान कर रहे हैं, हर सिमरन, प्रभु परमात्मा के सिमरन को तिन पाया, उन लोगों ने, तिन का भाव है उन लोगों ने पाया जिनके ऊपर प्रभु ने आप कृपा करके उनको ये बात समझा दी है कि जीवन का लक्ष्य केवल सिमरन है, जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा के नाम का जाप है। इसलिए जितना हो सके हमें उस परमात्मा के नाम का जाप करना चाहिए। यहाँ पर 8वीं पौड़ी और पहली अष्टपदी की समाप्ति हुई है। दूसरी अष्टपदी की आरंभता हम परसों करेंगे। यह विचार लगातार निरंतर बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए बेनती है सभी से कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों को सुनाएं, अपने मित्रों को सुनाएं, ताकि सुखमनी साहब का जो संदेश है वह घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।